आपके लिए यह चीज़ बिल्कुल नया है। और इसको पढ़ाने से पहले या इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप सब उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है। सवाल नंबर 2 है कि सांप का बच्चा सांप ही होता है, क्यों? राइट। और एक और सवाल कि आदमी का बच्चा कभी कभी, कि आदमी नॉर्मल है, ठीक है, उसके बच्चे का आंख जो है ना, जैसे कि बाप का आंख काला है, बच्चे का आंख भूरा हो जाएगा, क्यों? बाप उसका सही से चल रहा है और बेटा क्या था, कबो कबो बकलोल निकल जाता है, ऐना करता था, नहीं करता, मुंह कान ऊपर नीचे करता रहता है, गर्दन हिला के चलेगा, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा साइंस ही बताएगा। साइंस वह विषय है जो आपको वास्तविकता से परिचय करवाता है। जो साइंस नहीं जानता है वो भूत और भक्ता के चक्कर में बहुत रहता है। देखिए, यह आपके विज्ञान का एक चैप्टर है, अनुवांशिक एवं जैव विकास। इस चैप्टर में आप जान जाइएगा, इस चैप्टर को जब भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप जान जाइएगा कि आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है। ज़्यादा हिल रहा है तो उसको तोड़ के नीचे गिराइए, इधर से तोड़िए। इतना महंगाई, 12th वाले को पढ़ाने के लिए नक्शा लाए थे, वो सबको इंटरनेशनल रिलेशन समझिए में नहीं आ रहा था, वही में रहने देते। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत 10-15 मिनट में आपको हम सारा चीज़ का जवाब करके क्लियर करके दे देंगे। सुनिए, अनुवांशिक एवं जैव विकास, इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे सारे सवाल का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है, खरगोश का बच्चा खरगोश क्यों होता है, अगर मटर के पौधे के बीज को रोपेंगे तो वह मटर का पौधा ही निकलेगा, तो क्यों निकलेगा। दैट इज अ साइंस, नॉट एनी लॉजिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहला बात कि सबसे पहले अनुवांशिक की बात करते हैं, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, जैव विकास की। तो हमारा पहला सवाल है कि मानव का बच्चा मानव क्यों बनता है। तो चलिए इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। या किसी जीव का बच्चा उसी जीव के जैसा बनता है तो क्यों बनता है, उसका जवाब आपके सामने आ रहा है। देखिए, कोई भी जो जीव होता है ना, कोई भी जीव, उसकी शरीर किस चीज से बनी होती है, कोशिका से। कोशिका से बनी होती है और कोशिका में पाया जाता है इसके बीच में केंद्रक। इसको बोलेंगे केंद्रक। और इसके बीच में जो लाइन पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो कोशिका है आपको याद रखना है, यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। आपने जब क्लास 9th में पढ़ा होगा यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। अब बताओ बाबू, एगो कोशिका ई दे दिए तुमको, एगो कोशिका ई दे दिए, राइट। अब इसमें ना गोल दे दिए। अब तुम हमको देख के बताओ कि दोनों में से यूकैरियोटिक कोशिका कौन है। दूसरा वाला, मतलब जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, 9th वाले ध्यान से, जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका, और जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक, आई हो जाएगा यूकैरियोटिक, सीधे यू लिख दिए, यहाँ पे पूरा नाम आपको यूकैरियोटिक मिल जाएगा। आगे बढ़िए। तो किसी भी जीव, मिटाओ ना, किसी भी जीव का निर्माण जो होता है ना, वह उसके कोशिका से ही मिलके बनता है। कोशिका से बनती है ऊतक, ऊतक से बनता है शरीर, ऐसे मांसपेशियां करके शरीर बन जाता है। अब देखिए, किसी भी जीव में ना एक चीज फिक्स होता है कि उस जीव के अंदर जो क्रोमोजोम की संख्या होती है, क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, उसके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह फिक्स होती है। जैसे कि अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर फिक्स है कि 46 गो गुणसूत्र होगा।
कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा, 46 गो होगा। अब इस 46 गो यह क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के भीतर पाया जाता है। अब यह जो 46 गो होता है यह मनुष्य का होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि मटर के पौधे में कितने होते हैं तो 14 होते हैं। अगर बाबू इसको जोड़ा में निकालोगे तो कितना होगा, 23 23 46 हो जाएगा, 23 का जोड़ा हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 7 का जोड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी हमें एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि गुणसूत्र की संख्या जोड़ों में कितनी होती है, तो उसकी संख्या जोड़ों में कितनी कितनी होगी, 7 7। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको हम बताएं तो आखिर होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से समझिए। अब समझने वाली बात आ गई, पूरा मिटाना बाद में है। अब ये जो कोशिका में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, इसकी संख्या 23 23 है और यह जब मिलेगा तो यह दोनों 46 हो जाएगा। अब बात समझिए, जब नर और मादा आपस में मिलते हैं यानी कि मेल और फीमेल, इसको मिटाते हैं। बताइए मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक। कौन सा, यूकैरियोटिक। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक। देखिए जरा एक बार और, क्या है, कोशिका हो गया बाबू, ये क्या हो गया, केंद्रक, और इसके बीच में ये क्या हो गया, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, उसके बाद पाया जाता है आरएनए, उसके बाद जाता है प्रोटीन, और उसके बाद पाया जाता है जीन। कितना चीज बता दिए। एक कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और जीन, इतना चीज होता है। और अगर मान लीजिए मनुष्य, हाँ क्रोमोसोम लिखाता है, जोम बोला जाता है। अच्छा देखो आकाश, ये एगो मान लो लड़का है, ई एगो नर, नर और मादा जब आपस में निषेचन करेंगे, क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट या युग्मनज। इसको निषेचन यहां से निषेचन भी रह सकते हैं। जब यह दोनों जाइगोट बनाएगा, ठीक है, तो जाइगोट बनेगा तो बताइए इस नर के पास भी 46 गुणसूत्र है और इस महिला के पास भी 46 गो गुणसूत्र है। अब 46 गुणसूत्र होने के बाद जब यह प्रजनन की प्रक्रिया शुरू करेगा, प्रजनन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है, उसे प्रजनन कहते हैं। जब यह प्रजनन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, तो पार्टिसिपेट करने के बाद इसके पास 46 गो गुणसूत्र है, इसके पास भी 46 गो गुणसूत्र है, तो यह अपने में से मात्र 23 गो गुणसूत्र निकालेगा और इसमें से भी 23 गो गुणसूत्र निकलेगा, और 23 गुणसूत्र यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 46। अब जो यहाँ से बाद जो बेबी का निर्माण होगा, आप बताइए वह बेबी के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, तो वह बेबी की मतलब जो बच्चा होगा, यह मान लो कि मानव है, तो यह बच्चा आदमी का होगा कि नहीं, तो बच्चा आदमी का हो रहा है या जानवर का हो रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर मौजूद गुणसूत्र। अगर हाँ, अगर ई 46 को गुणसूत्र देता, ई 46 को गुणसूत्र इसको देता, तो बताइए तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती, 46 प्लस 46 बराबर 4 4 8 1 9, 92 हो जाता, 92 होता ना बाबू। अब 92 को अगर ये होता तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो आदमी होता, क्योंकि आदमी के लिए भगवान फिक्स किए हुए हैं कि मानव का जो गुणसूत्र होगा ना वह फिक्स है, कितना, 46।
मानव का होगा तो 46। अब 46 नहीं है तो मतलब वो मानव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, यह प्रक्रिया होता है तो प्राकृतिक रूप से गुणसूत्र का विभाजन शरीर के अंदर ही हो जाता है। हमारे शरीर में अभी आपको प्रजनन चैप्टर बनाएंगे तो उसमें पढ़िएगा शुक्राणु एवं अंडाणु। शुक्राणु में जो होता है गुणसूत्र उसकी संख्या 23 हो जाती है, अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है, और 23 मिलकर क्या हो जाएगा 46। लेकिन कभी कभी आपको तो हम यह भी पढ़ाएंगे कि लड़का आखिर जन्म हुआ तो क्यों हुआ, और कितना के खाली लड़की होता है क्यों होता है। अच्छी बात है। आगे देखिए, अब ये जो बच्चा होगा ये मानव होगा क्या 92 वाला? नहीं होगा। और ये 46 वाला मानव होगा। तो आप बताइए मित्रों, ये दोनों मिल के जो जन्म दिया उसका गुणसूत्र कितना है? तो ये बच्चा कौन चीज का है? आदमी का है, क्योंकि आदमी के गुणसूत्र की संख्या होती है 46, जोड़ा में 23, जोड़ा में 23। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो यह आदमी का बच्चा है ना, आदमी ही बना है, गुणसूत्र 46 है, लेकिन उसका डिजाइन कैसे हो गया आदमी लिखूं? आखिर माँ के पेट में बच्चा का डिजाइन तो हुआ है, तो डिजाइन कौन बनाता है बॉडी के अंदर? कि वह आदमी ही होता है। तो चल एकदम ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सीखने के साथ साथ एग्जाम बहुत अच्छा तरह से निकलेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए चीजों को, अब जो ये बच्चा जन्म लिया, राइट, अब ये गुणसूत्र हो गया 46। हाँ नहीं, सुनो, ये जो है ना बेबी, यह बेबी आदमी का है, तो इसका शरीर का डिजाइन भी आदमी की तरह ही होता है। तो आदमी की तरह कैसे होता है? तो क्यों? क्योंकि अभी आपको पता हुआ है कि कोशिका में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए जो होता है ना, इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियस, ऐसे का नाम इसका भूल रहा है, डीएनए आरएनए, थोड़ा सा नाम भूल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो डीएन होता है ना, डीएनए, ये दो चीज से मिलकर बनता है, प्रोटीन प्लस जीन, दो चीज से मिलकर क्या बनता है? डीएनए। और कभी कभी आपके एग्जाम में आरएनए भी ऑप्शन रहेगा, तो हम कह सकते हैं तीनों मिलकर किसको बनाता है? डीएनए को। अब जब यह तीनों मिलकर डीएनए को बनाएगा, तो यह जो डीएनए होगा यह इसके शरीर में से इसके साथ साथ निकल जाएगा और इसके शरीर में जाएगा। और जब यह इसके शरीर में जाएगा तो यहाँ पे मेन काम करता है प्रोटीन। अब इसके शरीर से गया है शुक्राणु और इसके शरीर से गया है अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल के अपना प्रक्रिया करेंगे ना, तो प्रक्रिया करने के बाद प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। कौन? प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा और शुक्राणु और अंडाणु को एक नया रूप देना शुरू करेगा। संचा के काम करता है, यह रूप देना शुरू करता है और यह बनाता है बॉडी का डिजाइन। क्या बनाता है? बॉडी का डिजाइन, कि किस शेप में होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। तो माँ के शरीर में जब बच्चा का निर्माण हो रहा होता है, उस समय उस बच्चे का बॉडी डिजाइन कौन करता है? प्रोटीन। अब किसी का मुंह कान खराब हो गया, टेंटर हो जाता है कितना आदमी का, तो वैसे स्थिति में आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो उसके माँ के शरीर में विटामिन यानी प्रोटीन की कमी थी। तो इसलिए जब महिला गर्भवती रहता है तो लोग उसे खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते हैं, फल फूल विटामिन। ऐसे क्या होता है कि विटामिन भरपूर रहेगा तो प्रोटीन क्या करेगा? खूब बढ़िया से काम करेगा। हाँ, तब बच्चा जन्म लेगा सलमान खान। नहीं, वो दूसरा बात हो गया, वो शुक्राणु अंडाणु में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, वो तो डिजाइन बनाएगा। अब मान लेते हैं डिजाइन बनाएगा, शुक्राणु अंडाणु गैबे नहीं किया तो केकर डिजाइन बनाएगा? तो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, सपोज दैट, तो हो सके कि उस पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हो सके महिला में भी प्रॉब्लम। तो वो हमको प्रजनन चैप्टर में बताएंगे आपको। अभी यहाँ समझिए, तो प्रोटीन क्या बनाएगा बाबू? बॉडी डिजाइन, एकदम पूरा सलमान खान, फोटो स्टेट हो गया, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। तो खाना पीना
गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है नारियल पानी। नारियल पानी से बच्चा गोर होता है ना। आगे आपको हम ये जो बढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो भेज देंगे, ठीक है। उस ग्रुप में के उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा चीज समझ में आएगा कि आखिर प्रजनन का प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होता है। जीन, अब जो ये बच्चा का बॉडी डिजाइन हो गया, तो बच्चा बॉडी डिजाइन होने के बाद 9 महीना के बाद बच्चा का जन्म कितने माह के बाद होता है? 9 माह के बाद, 9 3 27 यानी 270 दिन वह माँ के गर्भ से बाहर निकलने का समय उसका हो जाता है बच्चा का। जब वो माँ के शरीर से बाहर निकलता है ना, तो उस बच्चा के अंदर कुछ कुछ गुण शुरू में उसको दिखाई देगा। अब छोटा बच्चा है तो शुरू में उसका गुण दिखाई देगा बहुत खचरा है, या कोई कोई छोटा बच्चा बहुत शांत रहता है ना। तो सब में सब तरह की गुण पाई जाती है। तो उस बच्चे में जो उसके अंदर जो गुण उस समय आप देख रहे हैं ना, वह गुण उसके माता पिता के शरीर में से होते हुए इसमें गया है। और उसके गुण को बोलते हैं लक्षण। गुण, इस गुण को उसके शरीर में कौन ले जाता है? उसके जीन। उस बच्चा के अंदर उसके माँ का भी गुण होगा थोड़ा, और थोड़ा उसके पिता का भी गुण होता है। इसलिए तो कहा जाता है गांव में, माँ गुण गुर पिता गुण घोर, अन बेसी तो थोरबो थोर। मतलब बच्चा के अंदर अगर बेटा है तो अधिकांश माना जाता है कि बाप के गुण इसके भीतरी घुसा हुआ है, बेटी है तो उसके अंदर माँ का गुण घुसा हुआ है। लेकिन साइंस कहता है कि बेटा हो या बेटी, दोनों में माता पिता का गुण शामिल है। भले दिखता ज्यादा है जिसका वो है वो, तो बेटी के हिसाब से लोग लगा हाँ अपना माई पर गया है, बेटा के हिसाब से बाप पे, इसका बाप खच रहा था ये भी खच रहा है, होता है ना ऐसा, ठीक है। जीन और आरएनए होता है, ये भी सहयोग मतलब हेल्पिंग में काम करता है, ठीक है। तो आगे यहाँ तक आप समझ गए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? अगर सपोज दैट बाबू बताओ, आदमी का बच्चा आदमी क्यों हो गया? तो सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कारण। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट देखो, मनुष्य में 46 होता है और गलती से 45 को घुस गया, मतलब आई बार गलती से वो घट गया होगा, ये 23 को दिया, ये गलती से वो कम दे दिया, एगो दे दिया 22 और एगो दे दिया 23। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अंदर की बात है, अंदर में जो प्रोसेस होता है उसमें कभी गड़बड़ी भी तो हो सकती है। आदमी का शरीर है, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा होगा तब मान लो सपोज एक गुणसूत्र कम गया, वो लड़का से थोड़ा अल्टर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उसका शरीर टेढ़ हो जाता है, उसका एगो हाथे नहीं होगा, जन्म लिया गर्दने नहीं है, ऐसा होता है। कभी कभी अगर दूसरा सवाल है कि अगर गुणसूत्र से 45 है तो थोड़ा बहुत का अंतर आपको दिख जाएगा। अगर गुणसूत्र 50 हो गया, जबकि मांगता कितना है 46, 50 हो गया, तो हो सके ससुरा 5 के पर 6 गौरी निकल जाए, हाँ, वो गोरों में 6 गौरी निकल जाए, कुछ भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से शरीर में भी परिवर्तन आ सकता है। समझे बात? नहीं समझे? केकरो में मान लो होना चाहिए आदमी को 46 गो, और ससुरा में हो गया 76 गो, ना चलेगा वो टेढ़ हो के, ना समस्या कुछ भी हो सकता है। किसके कारण? सिर्फ गुणसूत्र के कारण। उसका जिम्मेदार है माता पिता। समझ में आया? अच्छा बताओ बाबू, मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होता है, 7 का जोड़ा होता है। अब मटर के पौधे में 18 गुणसूत्र हो जाएगा, ससुरा मटर होगा वो बड़का बड़का छिमी निकलेगा इनमें से। गुणसूत्र की संख्या गड़बड़ होगा तो मटर मटर नहीं होगा, कोई और चीज हो जाएगा। आदमी में गुणसूत्र की संख्या हुआ तो ये आदमी आदमी नहीं हुआ, इसे ससुरा अलग एक जीव हो गया। ये कैसे होता है? देखिए, दिख रहा है यहाँ तक। मान लीजिए आदमी पहले नहीं था, हमारा पूर्वज क्या था? बानर, राइट। और बानर से बदलते बदलते चिंपैंजी हुआ, होते होते हुआ
आदि मानव होते होते हुए मानव में हम लोग बदले। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर गुण सूत्र का परिवर्तन होते होते आ रहा है। आपसे या हमसे बहुत पुराने वाले जो पूर्वज होंगे ना, उसका मुंह कान दे दूसरे लोग सुन रहा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस जीव में, सुनिए ध्यान से बालक, इस जीव में गुणसूत्र की संख्या जो भगवान पहले से दिया था उतना है, लेकिन जो इसके बाद नया जीव बना उसमें गुणसूत्र का संख्या बदल गया। इसके बाद वाला में बदला, इसके बाद वाला में बदला। अब ये पुराना जीव हो गया और ये नया जीव हुआ, और पुराने जीव में से नए जीव में के बीच का अंतर आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। अब पता चलेगा कि ये नॉर्मल हाथ गोर वाला आदमी है। अब गुणसूत्र में परिवर्तन पर होते होते ये जो नया जीव बना है इसको सजुरा के सब कुछ नॉर्मल है, खाली पाँख हो गया पीठी पर दूगो, अब उड़ने लगा वो। तो पुराना जीव, यह एक पुराना जाति था, यह एक अलग जाति था, लेकिन इसमें बदलाव होते होते हुए एक नया जीव बना, तो यह एक नया प्रजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नया प्रजाति होगा, जो कि इसके और इसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। ठीक है। हॉलीवुड का फिल्म जो होता है ना, अधिकांशतः विज्ञान पर ही आधारित होता है। समझे बात? देखिएगा, हीरो में पाँख लगे दूगो, हीरोइन के पाँख लगता है ना रियल। तो हॉलीवुड पूरा साइंस को फॉलो करता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? अनुवांशिक समझ गए? अनुवांशिक से हम क्या समझे, सुनिए। माता पिता का गुण बच्चों में जाता है कि नहीं जाता है? उस गुण को, माता पिता के गुण को बच्चों के शरीर में कौन ले जाता है? जीन। गुण को कौन ले जाता है? जीन। माँ के शरीर में बच्चा के शरीर का डिजाइन कौन बनाएगा? प्रोटीन। ससुरा प्रोटोन कहता है। पागल करेगा हमको तुम, माथा फोड़ लू। आगे बैठ के प्रोटोन करता है, बताइए। गुड्डू, सुनाई देता है मेरा बात तुमको ठीक से? क्या बोले थे हम? प्रोटीन। हाँ, क्या बोले थे? प्रो, याद रहेगा? पक्का? ठीक है। डीएनए किस चीज से बनता है? प्रोटीन, जीन और आरएनए। ये आपके एग्जाम में पूछता है, मैट्रिक अब पूछा हुआ था पिछले बार। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके नोट में लिखा है, आप उसको याद कर लीजिएगा। इसका भी फुल फॉर्म नोट में आपको मिल जाएगा। बताइए, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। वेरी गुड। अब बताइए, जोरा में कितनी होती है? मटर के पौधे में गुणसूत्र की संख्या? पक्का? जोरा कितना होता है? तो 7 का। हम आपसे पूछते हैं, बताइए, मानव के, नहीं, मानव का जो शरीर होता है, अगर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम अगर जन्मे से आ रहा है तो किसके कारण हो सकता है? गुणसूत्र के कारण। किसके कारण? हालांकि प्रोटीन भी अपना भूमिका निभाएगा, प्रोटीन भी अपना भूमिका निभाएगा। कोई ऐसा जीव जिसमें बदलाव होते गया होते गया होते गया और लंबे साल के बाद देखिएगा तो पुराने जीव से उसका जीव का नया जो जीव बना होगा उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। देखिए, है ना? सुनिए, आज आपको हम जैव विविधता तक पढ़ाए थे। इसके बाद आप लोग आगे घरे आगे से कल पढ़िएगा, लेकिन जो पढ़ाते उसको याद करके आप लोग को रखना है एनी टाइम। और अमूमन बात तो याद ही रहेगा, जैसे कि हम क्लास कराएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे ही। जैसे बताइए, पहला चीज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अनुवांशिक समझ गए? आदमी का बच्चा आदमी क्यों होगा? कुत्ता का बच्चा कुत्ता क्यों होगा? समझ में आया? अब गूगल करो यार, हम तुमको बताएंगे। अब सारा थोड़ा पूछेगा, सर जी हाथी का बताइए, चील के बताइए, गिद्ध के बताइए, कितना बताएंगे? उतना कोई भी आदमी के पास डाटा नहीं रहता है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको तो जानकारी। देखिए, मेरा काम है नॉलेज आपको सही देना। हाँ, नॉलेज सही मिला है कि नहीं, पता कर सकते हैं कि नहीं? तो हम तुमको रास्ता बता रहे, चलोगे तुम। अब आगे देखिए, जैव विकास किसे कहते हैं? हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि एक पुराना जीव जिसमें बदलाव हो गया वह कोई और जीव की तरह दिखने लगा, फिर बदलाव हुआ और उससे अलग दिखने लगा, फिर बदलाव हुआ
इससे भी अलग, फाइनली सबसे अलग दिखने लगा, राइट। तो पुराना जो जीव था, इससे बदलते बदलते कौन सा जीव बन गया? नया जीव। तो ये पुराना जीव का जो जाति था, क्या इस जाति से इस जाति को मिलाएंगे तो दोनों का मिलेगा गुण? नहीं मिलेगा। यह नॉर्मल समझो कि मानव को ही ले लेते हैं, तो मानव पहले था बानर, अब हो गया ये नया में बन गया मानव। अब अभी के समय में आप बानर यानी बंदर के अंदर के गुण सूत्र को देखिएगा ना, तो बंदर के गुण सूत्र अलग होती है और मानव के गुण सूत्र 46 ये अलग होती है। अब बंदर का कितना होता है आप गूगल कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम आपको वही चीज बताते चलेंगे जो जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। बानर के नहीं पूछता है कभी भी। हाँ, पहले मानव को भी पूछता था ना, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो क्या हुआ, पुराने से नए बदले और गुण का अलग हो गया, तो इसे कहते जैव विविधता। ये पुराना जाति से नया प्रजाति बना कि नहीं? अब बताइए मित्रों, अब ये मानव में भी परिवर्तन होते 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 1 लाख 2 लाख साल के बाद कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हमने ये साइंस कह रहा है कि हो सकता है, निश्चित है ना, हो सकता है। तो यही होता है जैव विविधता। जब पुराना जाति में बदलते बदलते नए प्रजाति का निर्माण होता है, तो इसके और इसके बीच का गुण और लक्षण अलग अलग होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। और इसी जैव विविधता को हम पढ़ेंगे तो वह कहलाएगा हमारा जैविक विकास, राइट। जैविक विकास में 2 चीज आपको समझ में रखना है एनी टाइम, इसको मिटा के बताते हैं। पहला चीज क्या समझना है कि जैव विकास क्या है। तो जीवों में जो परिवर्तन होता है लंबे समय के बाद जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को जैव विकास कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जैव विविधता। इसको विविधता को विभिन्नता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको विभिन्नता कह सकते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार, जैव विविधता। याद रखिए ये जैव विविधता होता है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है उपार्जित, एक होता है उपार्जित और दूसरा होता है वंशागत। एक होता है उपार्जित लक्षण। विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उपार्जित लक्षण और वंशानुगत लक्षण। उपार्जित लक्षण और वंशानुगत लक्षण। अब देखिए, आप समझ गए जैव विकास, जीवों में बदलते 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 नया बन जाना जैव विकास। जैव विकास को हम 2 तरह से मतलब जैव विकास को जैव विभिन्नता भी कहते हैं। विभिन्नता मतलब अलग, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया। इसे हम लोग विविधता या विभिन्नता भी कह सकते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है उपार्जित, एक होता है वंशानुगत। अब समझिए उपार्जित किसे कहते हैं। उपार्जित मतलब होता है ऐसा चीज, ऐसी बीमारी, ऐसी समस्या जो हमें जन्म के बाद हुआ। जैसे जन्म के बाद मेरा हाथ टूट गया, तो हाथ तोड़ लिए, तो जन्म से तो नहीं टूटा था, तो यह हमारा कौन सा लक्षण हुआ? उपार्जित। हाथ टूटना कौन सा लक्षण हो गया? दूसरा पूछे, पैर टूटना, ठीक है। अच्छा, वंशानुगत जो जन्मे से है, जो जन्मे से है, ठीक है। जैसे तोतराह, तोतरा रहेगा, वो बचपने से तोतराह लड़का तोतराता है, उसको नया बीमारी नहीं हुआ है, उसके वंशे में है, उसके अंदर से आया है। माँ के शरीर से जब हुआ ना, तो उसको अंदर से क्या है, तोतराने वाला समस्या उसको है। क्या वह बाद में हुआ? क्या हो गया बाहर से रे? हाँ, दांत के कारण समस्या क्यों हुआ? जन्म के कारण होता है। अच्छा, मान लो बाबू गंजा हमें वह है, किसी को भी एग्जाम्पल, हमारा मत लो, किसी को भी ले सकते हो। अगर कोई आदमी है, ठीक है,
अगर वह आदमी गंजा हो गया, 20 साल की उम्र में अपना माथा छिला लिया, कौन सा लक्षण होगा? वंशागत की उपार्जित? जन्म के बाद। हमारा मन से न छिलाए हैं टकला। आ? जन्म से तो था ही बाल, जन्म के बाद हो रहा है मतलब उपार्जित। जो जन्म से है वो वंशागत। जैसे जन्म से मान लो कोनो आदमी तिरछी नजरिया है, डियर लाइट कहता है, तिरछी नजर, तिरछी नजरिया, तिरछी नजरिए से देख रहा है। देखो तिरछी नजरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वंशानुगत, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है अपना मन से तिरछी नजरिया चल रहा है, मतलब बहुत खतरा है, रेड सिग्नल है वो। आगे चले और पूछ ले। आंख का कोई सो होना, आंख कोई सो जाना, वंशज। आंख का रंग, हाँ। अच्छा एक और पूछे आपसे, इसमें है लिखे हुए? नहीं है? अपना मन से पूछो, अपना मन से तुम लोग बताओ ना। एक चाकू से उंगली काट लिए, उपार्जित। हाँ वही कते कते बाद में पोलियो मारता है मर्द, कते कते भीतर से विकलांग होता है, तो अंदर से विकलांग हुआ तो वंश, बाहर से भी विकलांग हो जाता है लोग, पोलियो नहीं पिलाएगा तो। हाँ ये कोई जरूरी थोड़े है, चोर का बेटा चोरे जन्म लेगा। चोर, गुंडा, हाँ, चोर गुंडा मवाली ये लोग को उसके हालात बनाती है, कोई जन्म से चोर थोड़े ना होता है। हम आपसे पूछते ना, रुकिए ना। एक आदमी साइकिल से जा, सुनिए, एक आदमी साइकिल से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फूट गया, कौन सा लक्षण? उपार्जित। हकला, जन्म से हकला रहा है वो। कहते हैं कि बच्चा को बच्चे से हकला हकला के बोलेगा हम ऐसे बोलेगा वो हकला हकला के। कथी? अबे यार होता है नहीं जब, तो हकला क्या होता है? वो शुरू से हा 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 करता हकलाता है वो, लगेगा कि बोलेगा कुछ और बोल देता है कुछ और, हकला सा। अच्छा चलो और पूछे। बहुत मिला लीजिए कि दिमाग लगाइएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा उतना बात, क्या पूछे आपसे हम? कोई भी चीज जो आएगा ना, जो आप देख लीजिए कि जन्म से उसमें आया है तो वंशागत लक्षण, जो जन्म के बाद आया है, जैसे कि हम भाव छिलवा लेंगे अभी, उपार्जित लक्षण होगा, नहीं होगा? टैटू बनवा लो, उपार्जित। उपार्जित बहुत दिखता है लेकिन वंशागत में बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम ऑप्शन आपको मिलेगा। आइए अब समझते हैं कि यह जो विभिन्नता होता है यह दो तरह के जीवों में होता है। कितने तरह के जीवों में होता है? दो तरह के इसको मिटा दिया जाए मित्रों, समझ में आया? बताइए कि विभिन्नता तो हम समझ गए कि विभिन्नता जो होती है सर हमारी दो तरह से होती है, उपार्जित और वंशानुगत। उपार्जित वैसे विभिन्नता है जो जन्म के बाद नहीं, मतलब बाद में हुआ, जब दुनिया में हम घूमने फिरने लगे तब हुआ। और वंशानुगत जो हमें जन्मे से हो रहा है, जैसे कि जन्मे से पूरा खानदान तोतरा आते आ रहा है तो वो तोतला हो जाएगा, जन्मे से हकला हो जाएगा, जन्मे से सब डियर हो जाएगा, होता है नहीं सा? तो जन्म से भी बहुत सारी समस्या होती है। अच्छा अब उसके बाद बढ़ते हैं, तो ये जो विभिन्नता होती है ना बेसिकली दो तरह के जीवों में देखा जाता है, ठीक है? अगर उसको देखा जाए तो कितने तरह के जीवों में देखा जाएगा आपको? दो। एक हो जाएगा लैंगिक जनन वाला जीव, लैंगिक जनन वाला जीव। दूसरा क्या हो जाएगा?
अलैंगिक जनन वाला जीव। लैंगिक जनन किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम बता ही दे रहे हैं। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों मिल करके नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का और लड़की। अलैंगिक जनन में सिंगल रहता है, सिंगल, अकेले ही किसी न किसी को जन्म दे देता है। ऐसे जरा मुर्गी के ना करे, मुर्गी मुर्गा रहता नहीं है। देखो ये तो सवाल पहले तुम लोग पूछना छोड़ो कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, ये सबसे बड़ा समस्या है। हाँ देखिए आपको हम बताते हैं, सीखिएगा। हालांकि सोच रहा इसको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, हल्ला करने लगता है ये। देखिए आपको पढ़ने में वो जिसको मन लगेगा ना वो सवाल खोजेगा, उसका दिमाग चलेगा कि ये होता, ये क्यों नहीं होगा। और जब समझे में नहीं आएगा तब आपका दिमाग चलेगा। तो हम फेयर रफ नहीं करवाते आप लोगों से, सिखा देते हैं। आपको कॉपी मिल जाएगा, आप घर बैठ के लिखिए, यहाँ पे सीखने में समय देंगे। ठीक है, आगे देखिए। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है बाबू, देखिए अब जो ये लैंगिक जनन होगा ना, इसमें विभिन्नता विभिन्नता होता है। हाँ, और इसमें विभिन्नता नहीं होता है। अब समझिए कैसे, कि अगर अमीबा है तो अमीबा अगर अमीबा को जन्म देगा, तो अमीबा अगर अमीबा को जन्म देगा, जैसे कि देख लीजिए अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव, यह एक जीव है। यह जीव जब बड़ा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक यह बीच से टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो इधर भी एगो अमीबा ही होगा और इधर भी एगो अमीबा होगा, और इसका दोनों का रंग रूप सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा। इसीलिए यह अलैंगिक जनन करता है। चारा, चारा जानते हैं आप लोग? हाँ, चारा जिसको केंचुआ बोलते हैं, किसान का मित्र केंचुआ को कहते हैं। अब जो केंचुआ जिसको चारा हम लोग, तो चौरे अच्छा लगता है हम लोग को, केंचुआ। अब आप जो केंचुआ होते हैं ना, उसको केंचुआ को देखिएगा तो वह केंचुआ भी जब जन्म करता है तो वह भी टूट के बनता है, और जैसा रंग के ऊ केंचुआ रहेगा सेम टू सेम ओहने रंग के रहता है। क्या केंचुआ में परिवर्तन दिखाई दिया? तो वैसे जीव जिसमें अलैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नता बहुत कम होता है, यानी कि समझिए कि 9 के बराबर होता है, बहुत कम, उतना नहीं, एकदम समझो कि नहीं होता, बात खत्म। विभिन्नता होगा उसमें, लेकिन जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पे हाँ विभिन्नता होता है। माँ बाप गोर, अब बच्चा होगा काला, तो क्या मित्रों इसे विभिन्नता नहीं कहेंगे? लेकिन चारा में क्या देखे हैं, जैसा ऊ चारा वैसा ऊ चारा, जैसा वह अमीबा वैसा वह अमीबा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि लैंगिक जनन में विभिन्नता होते हैं, तनका नहीं होता है, बहुत भयंकर होता है। अच्छा, माँ बाप का आंख का रंग काला है, बच्चों का रंग बदल जाएगा। त्वचा का रंग काला, यानी तो त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। अच्छा, आवाज, ये जरूरी नहीं है कि जैसा आपके पापा और मम्मी का आवाज है वैसा आवाज आपका भी होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी के मम्मी पापा नाटा है ना तो उसका बचवा बहुत लंबा हो जाता है, तो वह क्या हुआ? विभिन्नता ही तो हुआ। तो हम आपसे पूछते हैं मित्रों, बताइए कि सबसे अधिक विभिन्नता लैंगिक जनन वाले में होंगे कि अलैंगिक जनन वाले में होंगे? लैंगिक जनन वाले में होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, अगर कोई जीव है और उसके आंख का रंग बदल गया, क्या बदल गया? आंख का रंग बदल गया, तो वह लैंगिक जनन वाले होगा कि अलैंगिक जनन वाले? अलैंगिक। गलत जवाब, लैंगिक होगा, क्योंकि लैंगिक में विभिन्नता होता है और लैंगिक में विभिन्नता नहीं होता है।
माता पिता का आँख का काला था लेकिन बेटा का या बेटी का आँख का कोइस हो गया, तो लैंगिक जनन हुआ है तभी तो परिवर्तन हुआ है ना। तो इस हिसाब, तो यहाँ तक आपको क्लास समझ में आया। आगे क्लास हम लोग कल करेंगे, आप इसको याद कीजिए और टेस्ट जल्दी से कंडक्ट करवाइए, टेस्ट में बहुत देर हो रहा है। चलिए।